हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक समय पहले की बात है। एक घने जंगल में शेर का राज था। वह शेर बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान था। उसे जंगल का राजा कहा जाता था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। लेकिन इसके बावजूद शेर के दिल में कुछ कमी थी। वह अकेला महसूस करता था और चाहता था कि उसके पास भी कोई सच्चा दोस्त हो। ऐसी स्टोरी बच्चों को यह सिखाती है कि भले ही आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्ची खुशी दोस्ती में ही मिलती है। एक दिन शेर के किनारे टहलने निकला। वहां उसने देखा कि एक गांव के मेले का आयोजन हो रहा था। मेले की चहल पहल और खुशियां से भरे माहौल को देखकर शेर का मन भी वहां जाने का हुआ। लेकिन उसने सोचा कि अगर वह वहां जाएगा तो लोग डर जाएंगे। फिर भी शेर ने सोचा कि वह दूरे से ही मेले का आनंद लेगा। इस प्रकार की स्टोरी बच्चों को शेर की मन की दुविधा से जोड़ती है। शेर ने देखा कि मेले में लोग कितने खुश हैं। वहां उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम राजा था, अपनी माँ के साथ मेले का आनंद ले रहा था। राजा का चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। वह बार बार अलग अलग स्टॉल पर जाकर चीजें देख रहा था। उसकी मासूमियत और खुशी को देखकर शेर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह स्टोरी के माध्यम से बच्चे को शेर और राजा के बीच की पहली मुलाकात का अनुभव होता। फिर एक दिन शेर जंगल में एक शांत झील के पास बैठा था। वहां उसने देखा कि वही बच्चा राजा एक लड़की की नाव लेकर झील में खेलने आया है। शेर ने राजा को झील के किनारे से देखा और उसे देखकर बहुत खुश हुआ। राजा ने भी शेर को देखा और डरने की आवाज उसने शेर को मुस्कुरा कर हाथ हिलाया। यह देख शेर चौंक गया। इस तरह की स्टोरी बच्चों को साहस और निर्भीकता का संदेश देती है। राजा ने शेर से कहा, तुम डरावने नहीं हो, तुम तो बहुत प्यारे हो। शेर ने हैरानी से कहा, तुम मुझसे डरते नहीं हो? राजा ने कहा, नहीं, तुम मेरे दोस्त बन सकते हो। यह सुनकर शेर का दिल खुशी से भर गया। इस स्टोरी के माध्यम से बच्चे को सच्ची दोस्ती की शुरुआत का अनुभव होता है। शेर ने राजा से पूछा, तुम्हें मुझसे दोस्ती करने का डर नहीं लगता? राजा ने मुस्कान के साथ कहा, नहीं, दोस्ती में डर कैसा? शेर ने सोचा कि राजा की सच्चाई और साहस ने उसे एक नया दोस्त बना दिया है। इस प्रकार की स्टोरी बच्चों को यह सिखाती है कि सच्ची दोस्ती में डर की कोई जगह नहीं होती। अब शेर और राजा दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों अक्सर झील के पास मिलने और साथ में खेलते। शेर ने राजा को जंगल की कई अद्भुत कहानियां सुनाई और राजा ने शेर को गांव के बारे में बताया। इस स्टोरी के माध्यम से बच्चे को दोस्ती के महल और उसके जादुई का अनुभव होता है। समय बीत गया और शेर और राजा की दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन राजा ने शेर से कहा, हम हमेशा दोस्त रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। शेर ने भी राजा से वादा किया कि वह हमेशा उसका साथ देगा। इस प्रकार की स्टोरी बच्चों को वादों की अहमियत और दोस्ती की गहराई को समझने का अवसर देती है। गांव के लोग भी धीरे धीरे शेर के परिचित हो गए। उसे एक दोस्त के रूप में स्वीकार करने लगे। शेर ने भी गांव वालों की मदद करनी शुरू कर दी। वह जंगल के खतरों से गांव की रक्षा करता है और गांव वालों के साथ खुशियों के पलों को साझा करता है। इस स्टोरी के माध्यम से बच्चों को यह सीखने को मिलता है कि कैसे सच्ची दोस्ती और विश्वास से एक नया और बेहतर जीवन बनाया जा सकता है। अंत में शेर ने महसूस किया कि उसकी ताकत और बुद्धिमान के साथ साथ है दोस्ती और प्यार भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। राजा और शेर की दोस्ती ने जंगल और गांव दोनों के एकजुट कर दिया। इस प्रकार की स्टोरी बच्चों को यह सिखाती है कि सच्ची खुशी और संतोष दोस्तों और रिश्तों में भी मिलती है। शेर और राजा की दोस्ती पूरे जंगल और गांव में एक मिसाल बन चुकी थी। उसकी कहानी न केवल बच्चों को बल्कि बड़ों को भी प्रेरणा कर रही थी।
शेर ने महसूस किया कि राजा के साथ उसकी दोस्ती ने उसे एक बेहतर राजा बनाने की प्रेरणा दी थी। अब वह न केवल जंगल का राजा था बल्कि गांव वालों को भी एक प्रिय मित्र बन गया था। एक दिन शेर ने राजा से कहा, राजा, मैं चाहता हूं कि हम अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाएं। क्यों न हम जंगल और गांव के बीच एक ऐसा पुल बनाएं जिससे हमारे बीच की दूरियां हमेशा के लिए मिट जाए। राजा ने तुरंत सहमत जताई और दोनों ने इस विचार को गांव वालों के साथ साझा किया। यह स्टोरी बच्चों को यह सिखाती है कि दोस्ती कैसी दो दुनियाओं को एक कर सकती है। गांव वालों और जंगल के जानवरों ने मिलकर एक सुंदर पुल का निर्माण किया। इस पुल का नाम रखा गया मित्रता सेतु। इस पुल ने गांव और जंगल के बीच एक नई शुरुआत की। अब गांव के लोग और जंगल के जानवर आसानी से एक दूसरे से मिल सकते थे और अपनी खुशियों साझा कर सकते थे। इस स्टोरी के माध्यम से बच्चों को यह समझ में आता है कि एकता और सहयोग से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। समय बीतता गया और मित्रता सेतु के गांव और जंगल के बीच संबंधों को और भी मजबूत बना दिया। शेर और राजा ने महसूस किया कि उनकी दोस्ती ने सभी को एक नई दिशा दी है। शेर ने राजा से कहा, तुम्हारे साथ मेरी दोस्ती ने मुझे यह सिखाया है कि सच्ची खुशी ताकत और अधिकार में नहीं बल्कि प्यार और संबंधों में है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार हो। एक दिन शेर ने निर्णय लिया कि वह जंगल और गांव के सभी लोगों को एक साथ लाकर एक बड़ा उत्सव मनाएगा। उसने इस उत्सव का नाम रखा मित्रता महोत्सव। इस महोत्सव में सभी ने मिलकर गाने गाए, नाचे और अपनी खुशियों साझा की। इस स्टोरी के माध्यम से बच्चे को यह सिखाने का प्रयास किया गया है कि उत्सव और खुशियां बांटने से दोस्ती और भी गहरी होती है। मित्रता महोत्सव ने गांव और जंगल के बीच के रिश्ते को और भी प्रगाढ़ कर दिया। इस अवसर पर शेर ने सभी से कहा, आज मैं आप सबके सामने यह वादा करता हूँ कि मैं अपने हमेशा आपको खुशी और सुरक्षा देने की कोशिश करूंगा। राजा ने भी सभी को धन्यवाद दिया और कहा, आप सब ने हमारी दोस्ती को इतना प्यार दिया, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। इस प्रकार शेर और राजा की दोस्ती ने गांव और जंगल के सभी लोगों को एक साथ लाकर एक नई कहानी लिखी। उनकी स्टोरी ने यह संदेश फैलाया कि सच्ची दोस्ती और प्यार से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अंत में शेर और राजा ने एक दूसरे को गले लगाया और वादा किया कि उसकी दोस्ती हमेशा के लिए बनी रहेगी। तो बाय दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।